हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 4 मौर्यकाल 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। आज का पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम था। आंसर है विष्णुगुप्त। नंबर 2, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। नंबर 3, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। आंसर है अशोक ने। नंबर 4, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। सही आंसर है कारुआकी। नंबर 5, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। आंसर है अर्धमगधी। अर्धमगधी। नंबर 6, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। आंसर है तक्षशिला। नंबर 7, वह कौन व्यक्ति जिसका नाम देवानाम्पियदर्शी भी था। आंसर है मौर्य सम्राट अशोक। नंबर 8, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है। आंसर है मौर्य वंश। नंबर 9, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 10, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था। आंसर है बौद्ध। नंबर 11, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। आंसर है चाणक्य ने। नंबर 12, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है। आंसर है बुद्ध। नंबर 13, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 14, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। सही आंसर है पण। नंबर 17, अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। सही आंसर है कुणाल। नंबर 18, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है। आंसर है विशाख दत्त। नंबर 19, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। नंबर 20, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंबर 21, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। आंसर है अशोक ने। नंबर 23, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। आंसर है चंद्रगुप्त। नंबर 24, नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। आंसर है मौर्य वंश ने। नंबर 25, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आंसर है तक्षशिला। नंबर 26, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। आंसर है इंडिका। नंबर 27, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नंबर 29, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। आंसर है प्राकृत। क्वेश्चन 30, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। आंसर है चंद्रगुप्त ने। नंबर 31,
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? आंसर है 7 श्रेणियों में। नंबर 32, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आंसर है राजनीतियाँ। नंबर 34, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंबर 35, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? आंसर है लकड़ी का। नंबर 36, बराबर गया जिला की गुफाओं का किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आंसर है आजीविकों ने। नंबर 37, किस अभिलेख में से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? आंसर है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नंबर 38, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? आंसर है भब्रू स्तंभ। नंबर 40, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। नंबर 41, उत्तराल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है? आंसर है कालसी में। नंबर 42, सांची का स्तूप किसने बनवाया? आंसर है अशोक ने। नंबर 43, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आंसर है जेम्स प्रिंसेप। नंबर 44, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस अभिलेख में है? आंसर है शिलालेख 13वें में। नंबर 45, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नंबर 46, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? आंसर है 305 ईसा पूर्व में। नंबर 47, कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? आंसर है अशोक। नंबर 48, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? आंसर है भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। नंबर 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? आंसर है प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। नंबर 50, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? आंसर है मुद्रा राक्षस। नंबर 53, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं वह हैं दूसरे व 13वें। 55 नंबर है, किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? आंसर है मास्की में। 57 नंबर, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? आंसर है अशोक ने। क्वेश्चन 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? आंसर है अर्थशास्त्र। नंबर 60, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? आंसर है उपगुप्त से। नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? आंसर है मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? आंसर है सड़क निर्माण अधिकारी को। नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? आंसर है गूढ़ पुरुष। नंबर 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? आंसर है तिस ने। नंबर 65,
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? आंसर है परिशिष्ट पर्वन। नंबर 66, किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, उसमें शामिल है? आंसर है आषाढ़ जुलाई में। नंबर 68, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आंसर है शिलालेख। नंबर 69, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? आंसर है ब्राह्मी लिपि। नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, किस देश में पाया गया है? आंसर है अफगानिस्तान में। नंबर 71, अत्यंत पालिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांड रंजित वाल काश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ के खदानों से निकाला गया? आंसर है मिर्जापुर के समीप चुनार से। नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? आंसर है मेगस्थनीज की। नंबर 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? आंसर है बिंदुसार ने। नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर है 13वां बृहत शिलालेख। नंबर 75, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें? आंसर है उज्जैन। नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख। नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? आंसर है कलिंग का पृथक शिलालेख। नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता हूँ या रानी के साथ विश्राम करता हूँ या मैं अपने अंतशाला में रहूँ, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे महामात्र मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? आंसर है 6वें शिलालेख में। नंबर 79, कौन आरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? आंसर है प्रादेशिक राजुक युक्तक। नंबर 80, विष्टि है, आंसर है बेगारी। नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नंबर 82, मौर्य काल का अच्छा नमूना कौन सा है? आंसर है स्तंभ। नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? आंसर है महास्थान बांग्लादेश, सहगोरा उत्तर प्रदेश। नंबर 85, अशोक के मानसेहरा पाकिस्तान एवं शहजादगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त हुए बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? आंसर है खरोष्टी का। नंबर 86, कहाँ से अशोक के द्विज भाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? आंसर है शेर-ए-कुना या कंधार। नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों से विभाजित है? आंसर है 15। नंबर 88, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे? आंसर है राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। नंबर 89, अशोक का समकालीन तुर्मय राजा कहाँ का राजा था?
आंसर है मिस्र का। नंबर 90, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? आंसर है बिंदुसार के शासन में। अगला क्वेश्चन है हमारा यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 91 है, अभिलेखों में से किसने अशोक का नामोल्लेख हुआ है? आंसर है गुजर्रा अभिलेख में। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।